इस वीडियो में हम लोग लिनक्स कमांड्स के बारे में बात करेंगे। तो लिनक्स जो है आप सभी को पता होगा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मार्केट में काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, जैसे कि विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया। तो आज हम लोग लिनक्स के बारे में पढ़ेंगे, लिनक्स के कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग कमांड लाइन के थ्रू काफ़ी सारे फाइल और फ़ोल्डर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। वही चीज़ हम लोग जानेंगे, कैसे उसको ज़िप बनाया जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें हम जीयूआई के थ्रू तो बना सकते हैं, लेकिन कमांड लाइन के थ्रू कैसे बनाएँगे, ये सब हम लोग का इस वीडियो में फ़ोकस होगा। ऑब्वियसली अगर आप एक नॉर्मल यूज़र है लिनक्स का, तो ऑब्वियसली आप ये सब चीज़ें जीयूआई के थ्रू ही करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप एक डेवलपर है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आप एंड्रॉयड डेवलपर है या फिर मशीन लर्निंग का डेवलपर है, तो उस हिसाब में उसमें क्या होगा कि अगर आप इसको कमांड लाइन में करोगे तो बेटर होगा। क्यों? क्योंकि आप एज़ अ डेवलपर आप करना चाहोगे इसमें कमांड लाइन के थ्रू करना, क्योंकि डेवलपर हो, आपको कोड लिखना ज़्यादा पसंद होगा, तो इसीलिए। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ है, आप अगर थोड़ा-सा यूज़ कर लोगे तो आपको भी यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा देगा और आपको भी इसको इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक लिनक्स फ़ोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करूँगा, और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर दूँगा, जो मेरा पेरेंट फ़ोल्डर होगा। और फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पर एक किसी जगह पर मैंने कॉपी करके रखा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं जिस फ़ोल्डर में हूँ, उसका जो पेरेंट फ़ोल्डर है वो ये है, ठीक है? और क्योंकि मैं लिनक्स फ़ोल्डर के अंदर हूँ, तो मेरा एक और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो मैं लिनक्स फ़ोल्डर के अंदर हूँ अभी, और कैसे हम इसके अंदर आ सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो जैसे कि अगर सपोज़ कीजिए इस फ़ोल्डर के आप अंदर आना चाहते हैं, तो ऐसे आप अंदर आ सकते हैं। उसके बाद आप राइट क्लिक कीजिए, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, आप ओपन इन टर्मिनल को आप क्लिक कीजिएगा, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये टर्मिनल खुल जाएँगे आपके लिए, ठीक है? तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहला जो कमांड मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब फ़ोल्डर या फिर डायरेक्टरी सेम ही होता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। विंडोज़ में जनरली हम लोग फ़ोल्डर बोलते हैं, लिनक्स में या फिर मतलब उबुंटू में हम लोग इसको डायरेक्टरी ही कहते हैं। पर उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आप फ़ोल्डर भी कह सकते हो या फिर आप डायरेक्टरी भी कह सकते हो, या फिर जैसे हम लोगों ने फ़ोल्डर कह दिया, ठीक है? तो पीडब्ल्यूडी का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अगर मैं क्लिक करूँ तो या फिर आप देख सकते हो, जो मेरा रिज़ल्ट था और जो यहाँ पर जो रिज़ल्ट था वो सेम है, ठीक है? तो यहाँ से इसका मतलब क्या होता है कि मैं कौन से फ़ोल्डर में हूँ वो मेरे को लिस्ट कर दो, और ये उसी का रिज़ल्ट होता है, ठीक है? एक सेकंड मैं इसको टाइल कर देता हूँ ठीक से। यार ठीक है, अभी सही है। तो नेक्स्ट जो मैं आपको चीज़ें सिखाना चाहता हूँ वो है क्लियर कमांड, ठीक है? आप क्लियर कर सकते हो। क्लियर करके आपको एक फ्रेश टर्मिनल मिल जाएगा, ठीक है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। टच मतलब क्या होता? आप अगर सपोज़ कीजिए कि कोई एक फ़ाइल है, उसको आप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं सैंपल डॉट टीएक्सटी फ़ाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो आप टच कमांड का यूज़ कर सकते हो। पहले आप टच लिख दीजिएगा, उसके बाद आपको क्या लिखना है, फ़ाइल का नेम लिखना है, जैसे कि यहाँ पर इस केस में सैंपल है। और उसके बाद आपको डॉट टीएक्सटी या फिर डॉट पाई फाइल आपको लिखना है। अगर आपको पाइथन फाइल चाहिए तो डॉट पाई लिख दीजिएगा, टेक्स्ट फाइल चाहिए तो डॉट टीएक्सटी, ऐसे करके जो भी आपको फाइल है उसका एक्सटेंशन आपको लिख कर देना पड़ेगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर सैंपल डॉट टीएक्सटी का जो फाइल है वो मेरे पास आ गया। और सपोज़ कीजिए मैं कुछ और भी बनाना चाहता हूँ, जैसे कि न्यू डॉट टीएक्सटी भी बनाना चाहता हूँ, तो टच करके ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये था, ठीक है? और उसके बाद आपको सपोज़ कीजिए आपको कोई डायरेक्टरी बनाना है, आपको फ़ाइल नहीं बनाना है, आपको डायरेक्टरी बनाना है, तो आप mkdir का यूज़ कर सकते हैं। mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, ठीक है? जैसे और आप पहले ही आपको mkdir लिखना है, उसके बाद आपको फ़ोल्डर का नाम लिखना है जो आप चाहते हैं बनाना, ठीक है? तो mkdir करके न्यू लिख दिया मैंने, तो मैं जैसे एंटर करूँगा तो आपको न्यू हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं mkdir करके लेट्स से वर्ल्ड कर दूँ, वर्ल्ड, ठीक है? तो मेरे पास एक वर्ल्ड नाम का फ़ोल्डर आ जाएगा, ठीक है? तो सिंटैक्स ये है कि आपको mkdir लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप सिंपली उस फ़ोल्डर का नाम लिख दीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट जो कमांड मैं सिखाना चाहता हूँ वो है ls। ls का मतलब है लिस्ट ऑल द डायरेक्टरीज़ एंड द फाइल्स, ठीक है? जैसे ls मैंने एंटर कर दिया, ls लिख के, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा 4 चीज़ें आ गई। यहाँ पे न्यू डॉट टीएक्सटी, सैंपल डॉट टीएक्सटी और वर्ल्ड, ठीक है?
जो भी आपका फ़ोल्डर है वो उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है, और जो भी आपका फ़ाइल है उसमें कुछ एक्सटेंशन होगा, ठीक है? और यही जो 4 चीज़ यही है, ठीक है? आप देख सकते हैं न्यू डॉट टीएक्सटी, सैंपल डॉट टीएक्सटी, न्यू डॉट टीएक्सटी, सैंपल डॉट टीएक्सटी, ठीक है? तो एलएस कमांड करता क्या है बेसिकली, आपके इस फ़ोल्डर में जितने भी जितने भी फ़ोल्डर हैं, सब मतलब सब फ़ोल्डर हैं, और जितने भी फ़ाइल सिस्टम्स हैं, वो आपको लिस्ट करके दे देगा, ठीक है? अब एक चीज़ देखते हैं हम लोग। आपने हिडन फाइल का नाम सुना होगा लिनक्स में। लिनक्स में क्या होता है, कुछ-कुछ फाइल्स आप हिडन भी कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि और आप कैसे हिडन कर सकते हो, आप जस्ट उसके उससे पहले आप डॉट लगा दीजिएगा। जैसे कि अगर मैं एक हिडन फाइल बनाना चाहता हूँ, जैसे कि डॉट हिडन करके ये मेरा फाइल का नाम है, ठीक है? हिडन डॉट टीएक्सटी, और मैंने हिडन फाइल डॉट टीएक्सटी ही लिखा, पर उससे पहले मैं बस एक, यहाँ पर आप देख सकते हो, बस एक मैंने डॉट डाल दिया, ठीक है? फाइल नेम नेम से पहले, एक्सटेंशन से पहले नहीं, उस फाइल नेम से पहले ही मैंने एक डॉट लगा दिया। अब जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँगा तो देख लीजिए आप यहाँ पर ये फाइल आ गया, हिडन फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है? लेकिन अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया, ये सब तो सेम ही लग रहा है। अब यहाँ पर अगर जाओगे और यहाँ पर अगर अनचेक कर दोगे शो हिडन फाइल्स वाले को, तो आप देख सकते हो कि वो वाला फाइल चला गया, बाकी सब सेम है। तो अगर आप फिर से चेक कर दोगे शो हिडन फाइल्स, तो उसके बाद ही आएगा, ठीक है? यहाँ पर भी अगर आप देखो, अगर एलएस में यहाँ पर करूँगा, तो वो वाला फाइल जो मैं हिडन फाइल डॉट टीएक्सटी क्रिएट किया था वो तो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मुझे सारा ही लेना है, मतलब सारा ही जो मुझे देखना है, हिडन फाइल भी देखना है, तो मेरे को एलएस माइनस ए करना पड़ेगा। एलएस माइनस ए मतलब मुझे ऑल फाइल, ऑल ए का मतलब है ऑल, सारा ही जो फाइल या फिर फ़ोल्डर है वो मेरे को देखना, मुझे भेज दो, ठीक है? और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप जो फाइल है उसी को आप हिडन कर सकते हो। आपको अगर कोई फ़ोल्डर को भी हिडन करना है, उसके लिए भी सेम ही चीज़ है। जैसे कि mkdir करके, और मैं यहाँ पर स्पेस ऐसा कुछ फ़ोल्डर का नाम लिख दूँगा, डॉट स्पेस करके, तो ये डॉट स्पेस मेरा आ गया, ये भी एक हिडन फ़ोल्डर ही होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको अनचेक कर दूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए, अब दोनों ही जो फ़ाइल और जो फ़ोल्डर था, जो कि हिडन के फॉर्म में हम लोगों ने क्रिएट किया था, वो गायब हो गया, ठीक है? तो ये था हिडन के माइनस ए का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो वर्ल्ड का जो फ़ाइल है, ठीक है? वर्ल्ड वर्ल्ड का जो ये फ़ोल्डर है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसको मैं डिलीट कैसे कर सकता हूँ? अगर अगर ये एम्प्टी फ़ोल्डर होता, जैसे कि इस केस में एम्प्टी फ़ोल्डर ही है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई टेक्स्ट या फिर कोई सब फ़ोल्डर नहीं है, तो उस केस में क्या, रिमूव डायरेक्टरी का कमांड rmdir हम यूज़ कर सकते हैं, और सिंपली उसका नाम लिख सकते हैं, कौन सा जो फ़ोल्डर है वो हम डिलीट करना चाहते हैं। जैसे मैं क्लिक करूँगा, जो वर्ल्ड का जो फ़ोल्डर था वो डिलीट हो गया। चलिए मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, ठीक है? अब इस केस में मैं क्या करूँगा, इस केस में इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, और उसके बाद इसको डिलीट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अभी उस लिनक्स फ़ोल्डर के अंदर हूँ, इस फ़ोल्डर के अंदर हूँ, लेकिन मैं तो इस फ़ोल्डर के अंदर तो हूँ नहीं, और मैं चाहता हूँ कि कमांड लाइन के थ्रू मैं इस फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए कमांड होता है सीडी करके, आप वर्ल्ड जो है उस फ़ोल्डर का नाम लिख दीजिए, मतलब सीडी कीजिए और उस जिस फ़ोल्डर के अंदर आप जाना चाहते हैं, उसका नाम लिख दीजिए और एंटर कीजिए, तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर एक और स्लैश करके आ जाएगा। तो अब अभी इस वर्ल्ड फ़ोल्डर के अंदर है, ठीक है? अब इसमें अगर आप कोई सपोज़ कीजिए सैम 1.txt करके एक फ़ाइल आपने बना दिया। तो जैसे ही आपने टच कमांड के थ्रू आपने क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पर एक वो हो जाएगा, आपका क्रिएट हो जाएगा आपका टीएक्सटी फ़ाइल। तो अगेन मैं कुछ-कुछ मैं लिख देता हूँ। हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू? ऐसे करके कुछ-कुछ मैं लिख देता हूँ, ठीक है? तो मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव हो गया। ठीक है, अच्छा, इसको आपको अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वर्ल्ड में है,
जो 1.txt जो है वो आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हैं, अब इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो उससे पहले मैं एक बार फिर से बता दूंगा कि आप इसके बाहर तो आना पड़ेगा आपको। आप अभी क्या हो, इस वर्ल्ड फोल्डर के अंदर हो, तो इससे बाहर आने के लिए आप सीडी लिख के डॉट डॉट लिख दीजिएगा। डॉट डॉट का मतलब होता है कि आप एक स्टेप पीछे आइए, एक फोल्डर पीछे आइए। तो जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा, फिर से मैं इस लिनक्स इस फोल्डर के अंदर हूँ, लिनक्स फोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, अब मैं वर्ल्ड फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ। तो RMDIR अगर मैं करूँगा, तो अगर आप देख सकते हो कि ये जो मेरे को एक एरर मैसेज आया, वो क्या है कि डायरेक्टरी जो है एम्प्टी नहीं है। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, RM-RM, मतलब मैं फोर्सफुली इसको डिलीट करना चाहता हूँ, और इसको मैं फोर्स करना चाहता हूँ, बेसिकली कुछ भी हो जाए मैं उसको फोर्स करना चाहता हूँ कि डिलीट हो जाओ भाई। तो जैसे ही मैंने इसको RM-RF लिख दिया और उसके बाद मैं फोल्डर का नाम लिख दिया, तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यह तक था हम लोग का जो फोल्डर का ऑपरेशन कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। उसी तरह अगर हमको सपोज कीजिए कि फाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो फाइल के लिए बहुत ही सिंपल होता है। आरएम मतलब आप डिलीट कर दो, ठीक है। और लेट्स से कि मैं न्यू डॉट टी को डिलीट करना चाहता हूँ, न्यू डॉट टी को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। RM न्यू डॉट TXT में डिलीट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने RM लिखा और उसके बाद न्यू डॉट TXT लिख दिया, तो मेरा जो न्यू डॉट TXT था वो गायब हो गया, वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो आप RM यूज़ कर सकते हो फाइल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ है भी या नहीं। तो ये पर मैं कुछ टेक्स्ट वगैरह डाल देता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। ठीक है, तो अब देख लीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं, कैट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। कैट कमांड क्यों, कैट कमांड क्या करता है, कैट कमांड आपका उस फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट है वो आपको इस टर्मिनल में ही दे देगा। अच्छा, उससे पहले हम क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को। कैट यूज़ कर सकते हैं आप, और उसके बाद आपको जस्ट सिंपली उस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। अब जैसे एंटर करोगे आप देखोगे कि हेलो वर्ल्ड और वही कंटेंट आ गया जो मेरे पास था, ठीक है। अब दूसरा कमांड जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है कि हेड कमांड यूज़ कर सकते हैं। हेड कमांड क्या करता है, हेड कमांड पहला जो 10 लाइन है वो सिर्फ वही उसी को रिटर्न करता है, ठीक है। मैंने जैसे किया, देखिए आप 7 तक ही आया, तो काउंट कर लेते क्या ये इसमें 10 लाइन्स हैं, 1 2 3, क्योंकि ये 2 ब्लैंक लाइन है, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखेंगे, ये 2 ब्लैंक लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे ही अगर अगर हेड है तो फिर टेल भी होगा ना, तो आप टेल का अगर यूज़ कर सकते हो, तो सैम्पल डॉट टी अगर यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर पीछे से 10 जो है लाइन आपको दे देगा। यहाँ पर एक ब्लैंक है और 9 लाइन है, ठीक है। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, टैग का यूज़ कर सकते हैं। टैग क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में आपको टेक्स्ट दे देगा। जैसे कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड पहले था, इस टेक्स्ट में क्या था, हेलो वर्ल्ड जो था हम लोगों का वो पहले था, ठीक है। हेलो वर्ल्ड जो था वो पहले था, लेकिन अभी क्या है, वो हेलो वर्ल्ड जो है वो नहीं है, वो लास्ट लास्ट में है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड जो पहले था अब वो लास्ट में है। उसके बाद 9 जो लास्ट में था वो 9 अभी अभी फर्स्ट में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिवर्स ऑर्डर में मेरे को आउटपुट दे दिया, ठीक है। मैं फिर से एग्जिट करूँगा इसको, सॉरी, एग्जिट होने से क्या होता है, एग्जिट होने से आपका पूरा टर्मिनल ही एग्जिट हो जाता है, ठीक है। आप उस टर्मिनल से ही बाहर आ जाते हो। तो मैं यहाँ पर फिर से राइट क्लिक करूँगा और ओपन इन टर्मिनल करूँगा। ऐसा कुछ नहीं कि कोई फाइल या फिर डेटा लॉस होगा, इसमें कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है कि मैं कॉपी करना चाहता हूँ। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि मैं सैंपल डॉट टीएक्सटी है, उसका मैं एक फाइल में उसका मैं एक कॉपी बनाना चाहता हूँ, उसका नाम मैं देना चाहता हूँ सैंपल कॉपी डॉट टीएक्सटी। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सीपी लिखना पड़ेगा। सीपी का मतलब होता है कॉपी दिस फाइल। और सपोज़ कीजिए सैंपल डॉट टीएक्सटी को मैं कॉपी करूँगा, और सैंपल कॉपीड डॉट टीएक्सटी में मैं इसका नाम दूंगा सैंपल कॉपी डॉट टीएक्सटी। तो मैं जैसे इसको एंटर करूंगा, तो आप अगर देखोगे सैंपल कॉपीड में मैं अगर क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे क्योंकि उसका भी कंटेंट सेम ही है, और यही जो चीज़ है इसी को कॉपी करके यहाँ पर मैंने रख दिया, ठीक है। तो अब इसको सीपी में यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़, अगर सब मूव, सपोज कीजिए कि यहाँ पर
सैम्पल कॉपी डॉट टी जो है वो मैं इस न्यू फोल्डर के अंदर रखना चाहता हूँ, इसमें मूव करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो? मूव कमांड का यूज़ कर सकते हैं। एमबी लिख दीजिए आप, एमबी मतलब मूव सैम्पल कॉपी डॉट टी एक्स टी, एम बी करके उसके बाद टेक्स्ट का नाम लिख दीजिए, फाइल का नाम लिख दीजिए जो आप कॉपी करना चाहते हैं, जो और कॉपी करके मूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो मूव करना कौन सा मैं मूव करना चाहता हूँ? सैम्पल कॉपी डॉट टी एक्स टी, और कौन से फोल्डर में आप मूव करना चाहते हो उसके बाद ये उसका आर्गूमेंट होगा। जैसे कि मैं न्यू फोल्डर के अंदर मूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि सैम्पल कॉपी डॉट टी एक्स टी जो है वो उधर से इधर आ गया, इसमें मूव हो गया। ऐसा नहीं है कि कॉपी करके मूव हुआ है, पूरा ही मूव हो गया। ठीक है, उसका डेस्टिनेशन ही चेंज हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो है कैसे आप जीप या फिर अनजिप कर सकते हो कोई भी फोल्डर। ठीक है, तो आर्काइविंग आपको बेसिकली पता होगा। तो आर्काइव हम लिनक्स में दो तरह से कर सकते हैं, एक है टार के थ्रू, एक है जीप के थ्रू। अब टार के थ्रू और जीप के थ्रू इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टार के थ्रू बेसिकली क्या होता है, अगर आपको आर्काइव करना है लेकिन आपको कंप्रेस नहीं करना, तो उस केस में आप क्या करोगे? टार का यूज़ करोगे। और अगर आप फर्ज कीजिए कि अगर आपको आर्काइव तो करना है, उसके बाद कंप्रेस भी करना है, तो आप उस केस में क्या करोगे? जिप करोगे। ठीक है, तो मैं इसको पहले क्लियर कर दूंगा, और सपोज कीजिए न्यू वाला जो फोल्डर है उसको मैं आर्काइव करूंगा टार की मदद से, और डॉट टार फाइल बनाऊंगा। ठीक है, तो टार लिख दीजिए आप, -cvf लिख दीजिए आप। cvf क्या होता है उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पर। आपको अगर डिटेल में चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं एडवांस वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं ये सारा चीज़ एक्सप्लेन करूंगा और भी डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए अभी चीज़ें बेसिक ही रखते हैं। तो उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? जो भी आपका टार फाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि इस केस में मैं लेट्स से सैम्पल डॉट टार एक फाइल में बनाना चाहता हूँ, सैम्पल डॉट टार फाइल बनाना चाहता हूँ यहाँ पर, मतलब आर्काइव करने के बाद। और कौन सा जो फोल्डर है जो मैं आर्काइव करना चाहता हूँ टार फाइल में, वो अब मेरे को लिखना पड़ेगा। तो मैं ये वाला जो फोल्डर है इसको मैं आर्काइव करने वाला हूँ। मैं जैसे एंटर करूंगा आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा आ गया सैम्पल डॉट टार करके। अब सपोज कीजिए मैं इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दिया और मेरे पास बस टार फाइल बचा है, तो मैं इसको अनजिप कैसे करूंगा वो भी मेरे को जानना पड़ेगा। तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? टार कर सकते हो, -xbf यूज़ कर सकते हो, और उस टार फाइल का आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं बना दूंगा बाद में अगर आपको चाहिए होगा तो। सैम्पल डॉट टार आप लिख दिया, तो जैसे आपने एंटर किया तो आपको फोल्डर मिल गया, एक्सट्रैक्शन हो गया। ठीक है, टार फाइल का। अब देखते हैं कि सब कुछ सही सलामत है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पर लाऊंगा तो आप देख सकते हो, अब यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ, मेरा जो फाइल है वो सब कुछ सही सलामत है। ठीक है, तो मैं ये टार फाइल तो हो गया। ठीक है, अब मैं फर्ज कीजिए कि मैं इसको फिर से डिलीट कर दूंगा। मैं जिप के थ्रू ये करना चाहता हूँ। जिप में क्या होता है? कंप्रेशन भी होता है। तो जिप के थ्रू मैं जिप -r करूंगा। उसके बाद मेरे को नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा जो जिप फोल्डर जो मैं बनाऊंगा उसका नाम क्या होगा? तो मैं सैम्पल डॉट जिप लिखूंगा, ये मेरा नाम होगा। आप कुछ भी रख सकते हो, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद कौन सा जो फोल्डर है वो आप जिप करना चाहते हो, तो मैं न्यू वाला जो फोल्डर है उसको मैं जिप करना चाहता हूँ। मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो कि मेरा ये सैम्पल डॉट जिप का जो फोल्डर है वो मेरा बन गया। ठीक है, सैम्पल डॉट जिप मेरा वो बन गया मेरा। ठीक है, अब मैं सपोज फर्ज कीजिए कि इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ और इसका मैं अनजिप करना चाहता हूँ। ठीक है, अनजिप करना चाहता हूँ मैं इसको, और जैसे मैंने अनजिप किया आप देख सकते हो यहाँ पर जो है मुझे अपना फाइल मिल गया। और यहाँ पर मैं अगर इसको ओपन करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारा जो फाइल है वो मेरा सही सलामत है। तो इसके थ्रू आप अनजिप भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सट्रैक्ट भी हो गया, सैम्पल कॉपी डॉट टी ये जो मेरा था ये एक्सट्रैक्ट भी हो गया। ठीक है, तो ये मैसेज है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ तक ही था जितना था, मतलब फाइल ऑपरेशन के लिए। अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए और एडवांस टॉपिक्स में वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर एक कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।